अस्सलाम वालेकुम। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन पे प्रेस करें और बेल आइकन पे, ताकि आपको सारे लेक्चर और नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। बड़ी मुश्किल से हमारी जो है वो ये कोविड लॉकडाउन से जान छूटी थी और हम पढ़ाई की तरफ जो है वो एक रूटीन में आ गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कुछ बच्चों के लिए खैर ये फॉर्चुनेटली भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की विलिंग भी थी कि अल्लाह करे फिर से छुट्टियां हो जाएं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है, ख़ास तौर पर जो है वो एजुकेशनल सेक्टर के लिए। तो दोबारा से हमें फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ा। हमारी स्टडी कंटिन्यू थी, बड़ी एक पैटर्न के साथ हम चल रहे थे, टेस्टिंग चल रही थी। लेकिन खैर सारी चीज़ें एक साइड पे। तो हमारी कुछ डिस्कशन हुई थी कि जैसे ही ऑनलाइन क्लासेस की तरफ जाएंगे तो उसमें आपको किस तरीके कार पे जो है वो पढ़ाया जाएगा और कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ये बातें हमारी पहले आपके साथ जो है वो शेयर हो चुकी हुई थी। लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को आपने ज़रा देखना है कि ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। इस टाइम को किसी भी सूरत आपने ज़ाया नहीं करना है। और मेरी कोशिश होगी कि ऑनलाइन क्लासेस में आपको एक बड़े इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाया जाए, ताकि आपको किसी भी सूरत बोरियत का एहसास ना हो, ना ही आपको ये लगे कि शायद हमारे ऊपर ये बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, हमारे लिए पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है। तो इंशाल्लाह ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा। जैसे ये आपको चंद एक स्टूडेंट्स की तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई नज़र भी आ रही हैं। और क्योंकि ये कई बच्चों का क्लास में भी यही हाल हो रहा होता है जब कोई लेक्चर जो है वो बड़े रूटीन के साथ चल रहा होता है। खैर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 1 चैप्टर नंबर 6 से। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि हमने चैप्टर नंबर 5 में 2 to 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था। और उसमें हमने बात की थी कि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे पहला जो किंगडम था वो किंगडम मोनरा या प्रोकैरियोटी था, जिसमें सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को हम जो है वो इस किंगडम के अंदर रखते हैं। तो आज जो है वो हम इस फर्स्ट चैप्टर जो है वो इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देखते हैं हम इस चैप्टर के अंदर जो है वो आज के पहले लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो उसको देखेंगे, शेप्स ऑफ बैक्टीरिया को देखेंगे। और कुछ ऐसा है जो पहला पेज इसका है वो वैसे ही स्मार्ट सिलेबस के अंदर जो है उसको स्किप कर दिया गया है, तो लिहाजा वो तो इसमें शामिल नहीं है। खैर तो हम इसमें देखते हैं कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो शामिल है। किंगडम प्रोकैरियोटिक जो है दिस कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म विद प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रोकैरियोटिक सेल की बात हो रही है। ऐसे सेल ये आपने पहले चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी पढ़ लिया हुआ है। प्रो का मतलब है बिफोर और कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। तो ये बेसिकली इसमें वैसे तमाम ऑर्गेनिज्म आएंगे जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ये डेफिनेटली बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया यही जो है वो दो हैं डिफरेंट। तो वो तमाम ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम मोनरा के अंदर जो है वो आएंगे। अब इसमें जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं ये बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। एक उनमें है यू बैक्टीरिया और दूसरे हैं आर्कियो बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो है ई यू, इसका मतलब है ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया है। और आर्कियो, ग्रीक वर्ड आर्कियो जो है इसका मतलब है एंशियंट। तो ये एंशियंट बैक्टीरिया जो बेसिकली एट द स्टार्ट ऑफ लाइफ जो है वो जिनका ओरिजिन हुआ था। तो ये दो कैटेगरीज के अंदर मेजरली जो है वो बैक्टीरिया को प्लेस किया जाता है। तो इसमें हम आगे जो है वो देखते हैं कि जी सबसे पहले जी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर है और बड़ा सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें पहले सबसे पहले हम देखते हैं तो ऑल बैक्टीरिया सेल इनवेरिएबली हैव अ सेल मेम्ब्रेन। पहली चीज जो कि सारे के सारे बैक्टीरिया के अंदर जो है वो पाई जाती है, ये इनके अंदर पाई जाती है साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम। अगर आपको याद हो तो हमारी बात हुई थी कि राइबोसोम जो है ये आपको एमसीक्यू भी जो है वो इस चैप्टर के अंदर जो है वो आया हुआ है कि वाहद ऐसी ऑर्गेनेली हैं जो हर तरह के सेल यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल
और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर ही जो है ये पाई जाती है। एंड क्रोमेटिन बॉडीज, क्रोमेटिन बॉडी से मुराद आप इसका जो है वो डीएनए ले सकते हैं, या नीचे डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। सेल वॉल है, दिस इज बेसिकली सेल वॉल इज नॉट पार्ट ऑफ ऑल द बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में ये एब्सेंट भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, एंड दिस इज द पर्पल कलर जो है वो आपको इसका न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो शो कर रहा है, और रेड कलर में आपको ये स्पॉटेड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो राइबोसोम्स जो है उसको शो कर रहे हैं। द मेजॉरिटी हैव अ सेल वॉल विच गिव शेप टू बैक्टीरियल सेल, मेजॉरिटी हैव सेल वॉल। यहाँ पे वर्ड मेजॉरिटी जो है ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका मतलब ये सब के अंदर नहीं है जरूर, लेकिन सब मेजॉरिटी के अंदर है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं, वो आगे हम जाके उनके बारे में पढ़ेंगे भी कि कौन से वो बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर ये नहीं पाई जाती है, तो उनमें ये सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होती है। जी स्टूडेंट्स, तो हमारी बात चल रही थी स्ट्रक्चर के ऊपर, तो जितने भी हैं ये इनके अंदर, अच्छा मेजॉरिटी की हमारी बात हो रही थी कि मेजॉरिटी ऑफ सेल वॉल विच गिव शेप टू बैक्टीरियल सेल। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हैं कि जो मेजॉरिटी की यहाँ बात हो रही थी कि मेजॉरिटी ऑफ सेल वॉल, सबके अंदर सेल वॉल नहीं है। देन स्पेसिफिक स्ट्रक्चर लाइक कैप्सूल, स्लाइम, फ्लैजेला, पिलाई, फिम्ब्राई एंड ग्रेन्यूल्स आर नॉट फाउंड इन ऑल बैक्टीरिया। ये सारे वो स्ट्रक्चर्स हैं जो ये यहाँ से लेकर ये सारी चीज़ें जो है ना मेंशन की हुई हैं, ये सारी के सारे स्ट्रक्चर जो है ना वो आगे फर्दर जो है ना वो हमारे आगे हमने इसके स्ट्रक्चर के अंदर इनको स्टडी करना है। ये कैप्सूल है, स्लाइम है, ये डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, इनके बारे में हम आगे फर्दर जो है वो डिस्कस भी कर रहे होंगे। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं साइज़ के हवाले से कि बैक्टीरिया का साइज़ कितना होता है। तो बैक्टीरिया रेंज इन साइज फ्रॉम अबाउट 0.1 to 600 नैनोमीटर और अ सिंगल डायमेंशन, ये इनका डायमीटर की जो है वो रेंज है। एंड बैक्टीरिया वेरी इन साइज एज मच एज इन शेप, जैसे डिफरेंट शेप्स के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस तरह ये डिफरेंट साइज के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। स्मॉलेस्ट the some members of genus Mycoplasma are about 100 to 200 nanometer in diameter। ये हमने लास्ट चैप्टर में अगर आपको याद हो तो पॉक्स वायरस के बारे में हमने पढ़ा था, दे आर द लार्जेस्ट नोन वायरसेस। तो वहाँ पे ये भी बात हुई थी कि जो सबसे बड़े जो सबसे जो छोटे बैक्टीरिया हैं उनका साइज और सबसे बड़े वायरसेस का साइज जो है वो सेम है। Escherichia coli, a bacillus of about average size 1.1 to 1.5 nanometer wide by 2.0 to 6.0 nanometer long। ये एक स्पेसिफिकली Escherichia coli जो बैक्टीरिया है उसका साइज दिया हुआ है। In some spirochetes occasionally reach 500 nanometer in length। Streptococci and Streptococci they are 0.75 to 1.25 नैनोमीटर इन डायमीटर। ये डिफरेंट विद एग्जांपल्स दी हुई हैं, जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये आप इन सारी की सारी जो है ना ये ज़हन में रखनी है। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना ये चीज़ें जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। और तो एमसीक्यू में इनकी साइज़, इनके डायमीटर, इनके लेंथ वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो पूछी जा सकती हैं। जी अच्छा, ये थोड़ा सा एक जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए, रिसेंटली अ ह्यूज बैक्टीरियम हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन द इंटेस्टाइन ऑफ ब्राउन Sarganish Acanthus nigrophastus and Euphlosium fasciolini grows as large as 600 nanometer by 80 nanometer, a little smaller than a printed hyphen. And it is now clear that a few bacteria are much larger than the average eukaryotic cell। यहाँ बेसिकली अभी रिसेंटली डिस्कवर होने वाले बैक्टीरिया है और इसका साइज जो है वो एक नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल जो होता है उससे भी थोड़ा सा बड़ा है। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया जी, ऑन द बेसिस ऑफ द जनरल शेप बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। दिस शेप्स आर नोन एज, ये हम 3 डिफरेंट मेजर कैटेगरीज के अंदर जो है उनको क्लासिफाई करते हैं, और वो 3 मेजर जो फॉर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं। उसमें जो सबसे पहले है वो कॉक्साई है। कॉक्साई स्फेरिकल इन शेप हो सकते हैं, बैसिलाई है, रॉड शेप हो सकते हैं। ये फर्दर आगे हम इनकी बारे में जो है वो
इंडिविजुअली डिस्कस भी कर रहे होंगे। स्पायरल, स्प्रिंग नुमा जो है वो हो सकते हैं। ये 3 मेजर शेप जो है वो एग्जिस्ट करती हैं बैक्टीरिया के अंदर। Although most of the bacterial species have fairly constant characteristics cell shape, yet some cells are pleomorphic and they can exist in a variety of shape। मतलब ज़्यादातर यही होता है कि वो एक फिक्स शेप के अंदर जो है ना वो कांस्टेंट शेप के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ज़्यादा उससे थोड़ा सा वेरी कर रहे होते हैं, उनकी वेरिएशन जो है ना बहुत ज़्यादा उनकी शेप्स के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। और इसके अलावा जो 3 ये शेप्स हैं ये आपको बॉक्स के अंदर शो किया हुआ है। जो एक्सेप्शंस हैं, ट्राइकोम फॉर्मिंग है, ये आगे हम साइनोबैक्टीरिया के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। शीट, स्टॉक, स्केयर, स्टार शेप, स्पिंडल शेप, लॉब्ड, फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये वो हैं जो इन 3 ये जो अभी हम काउंट कर रहे थे, कॉक्साई, बैसिलाई एंड स्पायरल, ये इनसे वेरिएशंस हैं। ये क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हैं, मतलब बहुत ज़्यादा रेयर पाई जाती हैं, इस वजह से ज़्यादा जो है हम इसको अभी हम जो सिर्फ मेजरली जो बैक्टीरिया के अंदर 3 शेप्स पाई जाती हैं उन्हीं को सिर्फ हम डिस्कस करेंगे। जी, तो सबसे पहले कॉक्साई है। दे आर स्फेरिकल और ओवल शेप। स्फेरिकल होते हैं या ये ओवल शेप के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, या ये 2 तरह से हैं, स्फेरिकल हैं या ये ओवल हैं। एंड हैविंग वन ऑफ द सेवरल डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बेस्ड ऑन देयर प्लेन ऑफ डिवीजन। अच्छा, अब इसके अंदर फर्दर इसकी डिवीजन्स हैं। अगर वो डिवीजन 1 प्लेन है और उसमें वो 2 हैं, आगे फर्दर इनकी डायग्राम्स भी आएंगी। ये अगर इसको मैं थोड़ा सा आपको ये शो करवाऊँ तो ये जस्ट लाइक दिस वन, 2 अगर कॉक्साई बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप के अंदर आ रहे हैं तो इसको हम डिप्लोकोकस का जो है वो नाम देते हैं। और अगर ये पूरी चेन के अंदर चले जाते हैं सेम ऐसे ही लाइक दिस वन, तो ये फिर एक स्ट्रेप्टोकोकस का जो है वो नाम दे देते हैं। When cocci occur in pair, then arrangement is called diplococcus, जो भी हम पहले बात कर रहे थे। और अगर ये cocci form long chain of cells, then इसको हम जो है वो streptococcus का नाम देते हैं। आगे फर्दर इनकी डायग्राम्स भी जो है वो आएंगे। When the division of cell is in 2 plane, it will produce a tetrad arrangement, and a tetrad is a square of 4 cocci। 4 cocci हैं और वो एक टाइम पे जस्ट लाइक जैसे आप समझ लें कि 4 बॉल्स हैं और वो बॉल्स आपने 4 रखी हुई हैं, तो उसको हम जो है वो टेट्राड अरेंजमेंट का नाम जो है वो देते हैं। और अगर वही 4 बॉल्स जब भी हम बात कर रहे थे टेट्राड, और उस टेट्राड के ऊपर आप सेम उसी प्लेन के अंदर जैसे 4 रखी हैं उनके ऊपर 4 आप और रख दें तो ये टोटल 8 हो जाएंगे, तो उस अरेंजमेंट को फिर जो है वो हम सार्सिना अरेंजमेंट जो है वो उसका नाम जो है वो दे देते हैं। तो सार्सिना इज क्यूब ऑफ 8 cocci। एंड व्हेन डिवीजन अकर इन रैंडम प्लेन्स, आप डेफिनेटली जो है वो अंगूर खाने का आपको इत्तेफाक ज़रूर हुआ होगा। तो आपने कभी अगर अंगूर खाए और उनका अगर आपने गुच्छा बड़े गौर से देखा हो तो जो उसकी अरेंजमेंट होती है जैसे जैसे वो स्फेरिकल शेप के अंदर जो है वो एक एक बैरी जो है वो ग्रेप्स का जो है वो लगा हुआ होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर एक बड़ा ज़बरदस्त सा बना होता है। जब कभी छोटे होते थे तो आपको टीचर जो है वो ड्राइंग बनाने के लिए भी वो देती थी, तो उसमें वो जो एक अरेंजमेंट से बनती है उसको हम स्टेफलोकोकस अरेंजमेंट जो है वो नाम देते हैं। ऑफन दे लुक्स लाइक दे ग्रेप लाइक जो है क्लस्टर्स की फॉर्म में उसके पेरेंट्स आती है। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जी, डिप्लोकोकस निमोनिया है, स्ट्रेप्टोकोकस यूरेस है, दे आर सम एग्जांपल ऑफ कॉक्साई। अब इनके साथ की डायग्राम देखते हैं। मतलब ये आप देखें तो सिंपल कॉकस है, एक सिंगल बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस 2 अगर मतलब ये एक और ये उसके साथ दूसरा पेयर हो गया है तो ये है टेट्राड है। अब इस तरफ अगर आ जाएं आप 1 2 3 एंड 4, तो ये 4 जो है बेसिकली हुए टेट्राड है। और ये सार्सिना, सार्सिना मैंने वही बात कर रहा था कि जैसे 4 नीचे बॉल्स रखे हैं और उनके ऊपर 4 और रख दें तो वो फिर 8 बेसिकली ये कॉक्साई हो जाएंगे। तो ये अगर पूरी एक चेन मतलब जहाँ से आप देखें तो ये पूरी चेन जो है बन रही स्टेप, तो ये स्ट्रेप्टोकोक्साई और ये स्टेफलोकोकस बेसिकली ये सारा का सारा क्लस्टर की फॉर्म में जो अरेंजमेंट है, तो इसको हम जो है स्टेफलोकोकस का जो है वो नाम दे देते हैं जी। तो सेकंड जो मेजर फॉर्म थी दिस वाज बैसिलाई, रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, ऊपर आपको जैसे वीडियो के अंदर भी कुछ नजर आ रहा है। are divided in one plane producing a bacillus, streptobacillus, diplobacillus। वही बैसिलस सिंगल सेल ऑफ बैक्टीरिया है
स्ट्रेप्टोबैसिलस चेन, स्ट्रेप्टो का वर्ड जहाँ पे जैसे स्ट्रेप्टोकोकस आया था तो चेन है, यहाँ पे स्ट्रेप्टोबैसिलस जो है वो चेन ऑफ बैसिलाई मीन जो रॉड शेप बैक्टीरिया उनकी चेन हो जाएगी. व्हेन रॉड शेप बैक्टीरिया अगर इन पेयर देन दिस अरेंजमेंट इज नोन एज डिप्लोबैसिलस. तो यहाँ पे बैसिलस सिंगल, स्ट्रेप्टो चेन, और अगर दो हैं तो वो डिप्लोबैसिलस जो है वो आ जाएगा. इसकी जो एग्जांपल्स हैं ये एस्कर्चिया फ्लाई है, बैसिलस सबटिलस है और सोडोमोनास है. ये जो है ना वो नॉर्मली ये आपके जो है ना वो एग्जांपल्स हैं बैसिलाई बैक्टीरिया की. अरेंजमेंट की बात करते हैं तो ये कॉक्सोबैसिलस है, मतलब दिस लुक्स समवट लाइक, मतलब ये ओवल शेप के अंदर जो है वो चला जाएगा, जिसमें कॉक्साई भी शेप आ रही है और बैसिलाई भी आ रही है. और उसके अलावा बैसिलाई सिंगल एक बैक्टीरियम है, डिप्लोबैसिलस दो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, स्ट्रेप्टोबैसिलस ये आप इस डायग्राम पे देखते चेन है एक पूरे जो है ना वो बैसिलाई बैक्टीरिया की. ठीक है, ये सैलिडेस एक और फर्दर अरेंजमेंट है. चेन है, ये चेन ये भी, लेकिन ये किसी दूसरे शेप के अंदर है, तो इस वजह से इसको ये बुक के अंदर आपकी इसका जिक्र जो है वो नहीं किया हुआ जी. तो लास्ट वन जो थर्ड शेप है स्पाइरल शेप है, स्पाइरली क्वाइल्ड. इसमें दो शेप्स आती हैं, विब्रियो है कर्व या कॉमा शेप जैसे आप नॉर्मली बनाते हैं. इसके अलावा स्पेरलम है, थिक रिजिड स्पाइरल, एंड स्पायरोकेट थिन फ्लेक्सिबल स्पाइरल. अच्छा ये चीज़ थोड़ा सा ये आपने देखनी है, स्पेरलम जो है वो थिक है रिजिड है, स्पायरोकेट थिन है और फ्लेक्सिबल है. तो ये चीज़ थोड़ी सी ज़रा प्लीज़ आपने इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखना. विब्रियो को सिंपल कॉमा शेप है, स्पेरलम स्पायरोकेट दोनों फ्लेक्सिबल हैं स्पायरल हैं, लेकिन एक थिक और रिजिड है जबकि दूसरी थिन और फ्लेक्सिबल है. इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं जी. विब्रियो है और ये सॉरी थोड़ा सा ये हो गया है, हाइपोमाइक्रोबियम है, ये इसकी एग्जांपल है वो जी. स्टूडेंट्स तो डिस्कस हमने की सारी शेप्स में, दोबारा से फिर एक क्विक सा रिव्यू आपको जो है वो दे देता हूँ इसका. शेप्स ऑफ बैक्टीरिया में तीन मेजर शेप्स हैं, कॉक्साई, बैसिलाई, स्पाइरल. कॉक्साई जो है वो गोश्त होते हैं, ओवल होते हैं. इनमें जो है फर्दर इनकी जो डिवीजन है इसमें एक जो है वो डिप्लोबैसिलस है और उसके अलावा स्ट्रेप्टोबैसिलस है या स्टेफलोबैसिलस है. ये आगे डायग्राम जो है स्ट्रेप्टोबैसिलस, सार्सिना, टेट्रड, डिप्लोकॉक्साई. फिर उसके बाद जो है ना हमने बैसिलाई की डिफरेंट शेप देखी जिसमें डायग्राम्स में आते हैं हम. बैसिलस है, डिप्लोबैसिलस है, स्ट्रेप्टोबैसिलस है और उसके बाद स्पाइरल शेप के अंदर विब्रियो है, स्पेरलम है, स्पायरोकेट है जी. स्टूडेंट्स तो ये अगेन वो शेप्स जो है विब्रियो, स्पेरलम है, स्पायरोकेट. एक थिक और रिजिड है, दूसरा थिन और फ्लेक्सिबल होता है जी. तो लास्ट मैंने बात शुरू में की थी कि आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो होंगे, वो क्वेश्चंस के आंसर जो है ना आपने डिस्कशन के अंदर लाजमी करने हैं. अगर आप ये क्वेश्चंस के आंसर करेंगे तो आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी, अदरवाइज आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी. तो पहला क्वेश्चन है जी, डू बैक्टीरिया आर ओनली हार्मफुल फॉर अस. क्या बैक्टीरिया हमारे लिए सिर्फ नुकसानदेह ही होते हैं. दूसरा क्वेश्चन है, कैन वर्ल्ड सर्वाइव विदाउट बैक्टीरिया. हम नॉर्मली ये कहते हैं कि बैक्टीरिया हमें बीमारियां कॉज करते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो क्या ये दुनिया बैक्टीरिया के बगैर सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती है. तो इन दो क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपने लाजमी करना है. डिस्कशन में आपके इन क्वेश्चंस के आंसर का जो है वो वेट रहेगा. अब इंशाल्लाह आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. कल नए लेक्चर के साथ दोबारा से जो है वो आपको कुछ नए ट्रिकी क्वेश्चंस के साथ जो है वो क्वेश्चन सेंड किए जाएंगे. इनको आपने याद भी करना है साथ साथ. ये नहीं कि इसको स्किप करते जाना है, रैंक पे जाके देख लेंगे, ऐसा नहीं करना. साथ साथ इनको याद करते रहें ताकि चीज़ें जो है वो साथ साथ ही आप उनसे फेमिलराइज जो है वो होते रहें. कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, आप डिस्कशन के टाइम पे, जो कि आपको पता है आपको अलाउड किया गया है कि किस टाइम पे डिस्कशन होनी है, उसमें आप अपने रेलेवेंट टीचर से जो है वो पूछ सकते हैं. ठीक है जी. तब तक के कल तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें. जज़ाकल्लाह.